साथियों, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक सुनहरा अवसर आया है और उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म फिल करने की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए इस जो नोटिफिकेशन है इसको हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो फॉर्म फिल करने की जो शुरुआत है वो 28 अक्टूबर 2024 से है और जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर 2024 है। तो आप इस समय से पहले इसको फॉर्म फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट टाइम में साइट है वो थोड़ी सर्वर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं हो पाता। तो आपको अगर ये बनना है CHO तो आप समय से पहले फॉर्म फिल करें। और सुनहरा अवसर में ये कह रहा हूँ कि ये करीब बहुत बड़ा एक बम्पर ऑफर आया। इतनी वैकेंसी बहुत कम निकलती है, तो 7400 वैकेंसियों का एक बम्पर ऑफर है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है कि जो इसमें जो पोस्टिंग है वो आपकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य का मंदिर का मतलब मंदिर नहीं है, जो PSC या CSC होते हैं उनका यूपी सरकार में जो नाम है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी और इसमें एक कुछ ड्रॉप पॉइंट हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन अगर आप बड़े बेरोजगार जैसी स्थिति बहुत है तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करें। 7400 वैकेंसी आई हैं और इनका जो अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनके हिसाब से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। और जो रिजर्वेशन है उसके आधार पर भी हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल इसमें रिजर्वेशन है। और इस फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एक ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। वो विशेषकर सभी के पास है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को आपको समझना होगा, जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसमें इन्होंने मांगा है कि BSc नर्सिंग और उसके साथ साथ आपके पास एक CCHN का एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अब ये CCHN का जो सर्टिफिकेट कोर्स है इसमें कुछ टर्म और कंडीशन यहाँ पे इन्होंने ऐड की है। यानी कि जो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उन्होंने 2019-20 का जो बैच शुरू हुए थे वहाँ उस बैच से एक जो BSc नर्सिंग का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें CCHN जो एक सर्टिफिकेट कोर्स है उसको ऐड कर दिया था। लेकिन उससे जो पहले यानी 2019 से पहले जो पास आउट हैं जो भी स्टूडेंट, उनके कोर्स में CCHN का कोर्स ऐड नहीं है, तो वो इस फॉर्म फिल करने के लिए अयोग्य है। या अगर आपने 6 मंथ का एक जो ये CCHN का एक कोर्स है ये 6 मंथ का होता है और इसको IGNOU के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप में के पास अगर एक सर्टिफिकेट कोर्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फ्यूचर में अगर आपका प्लान है CHO बनने का तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिएगा। फीस भी इसकी 15,000 होती है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है। और इन्होंने एक टर्म और कंडीशन जोड़ी है कि जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूपी स्टेट में होना चाहिए। यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो काउंसिल है वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने साथ ही एक इसमें ये एक प्लस पॉइंट दिया है कि अगर आपके पास कोई वो कोर्स सर्टिफिकेट यूपी स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है किसी अदर स्टेट में, तो आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपको 90 दिनों का आपको ये टाइम देंगे और उस टाइम के ड्यूरेशन में आपको यूपी स्टेट में रजिस्ट्रेशन आपका रिन्यू कराना है। मतलब वहाँ पे जाके करवाना है, रिन्यू नहीं, आपका यूपी स्टेट में रजिस्ट्रेशन होगा। और आपको इसके लिए एक स्टाम्प पेपर लिख के देना होगा 100 रुपये का, और उसमें आपको अपना सब कुछ ऐसे मेंशन करना होगा कि अगर मैं नहीं करा पाता हूँ तो मेरी जो वैकेंसी है इसको, जो मेरा सिलेक्शन है इसको आप कैंसिल माना जाए। और इन्होंने इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये उन ऐसे एम्प्लॉय के लिए है जो पहले से यूपी स्टेट में CHO के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए इन्होंने लिखा है कि आप फिर से इस जो वैकेंसी है इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अयोग्य माना जाएगा। जैसे कुछ कंडीशन में ऐसे कर देते हैं ना कि अगर कोई रहने वाला बनारस का है, पोस्टिंग अगर आगरा है और वो बनारस के लिए अप्लाई कर सकता है कि नियर बाई अपने होम टाउन के वजह से, तो उनको उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी कि आप इसके एलिजिबल नहीं हो। अब इन्होंने जो सैलरी की इसमें बात की है तो सैलरी है, कुछ इसमें इंसेंटिव देते हैं ये आप, और कुछ एक बेसिक इनकी सैलरी है। तो करीब इनकी जो सैलरी होगी CHO की वो होगी 35,000 से 40,000 के अराउंड में आपकी शुरुआत में जो सैलरी बनने वाली है। आगे का जो भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है उसके बारे में भी डिटेल्स नहीं है। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट इसमें ऐड किया है, ये बड़ा आपको आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन होता है तो इसको थोड़ा आपको बड़े सोच समझ के यूज करना है। अगर आप अच्छी तरह कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और शानदार अगर आपकी प्रिपरेशन है तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले थोड़ा सा आप जरूर सोचें। इन्होंने इसमें एक बॉन्ड की बात की है। बॉन्ड आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है या आपको 3 साल वहां पर आपको सर्विस करनी है यूपी सरकार में। जैसे कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपका 1 साल में अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको 2.5 लाख रुपए फिल करके आने हैं, या आप कोई दूसरी जगह पर अगर आप
सिलेक्शन हो गया तो उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार को 2.5 लाख रुपए देने पड़ेगा। ये इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड किया है। एज लिमिट है, एज 21 से 40 ईयर इसकी एज है, और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कुछ कैटेगरी के आधार पर इनमें एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप इसमें देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने एक अलग से ऑप्शन जोड़ा है कि जो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड से माना जाएगा। जैसे सपोज करो कि अगर उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है तो हस्बैंड साइड से नहीं माना जाएगा। फीमेल का मैरिज सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट पेरेंट्स साइड से ही माना जाएगा। और इन्होंने इसमें CHO के लिए कुछ अलग से वेटेज दिया है, जैसे जिन्होंने कोविड-19 में ड्यूटी की है, अगर उन्होंने 6 मंथ की ड्यूटी की है तो उनको 5 मार्क्स अलग से देंगे, 1 ईयर की है तो 10 मार्क्स, और 1 से ज़्यादा है कि 1.5 साल तक उन्होंने अगर किया तो उनको 15 मार्क्स का इन्होंने एक आंकड़ा यहाँ पर रखा है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की बात है कि इसका जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटराइज बेस के ऊपर होगा, लेकिन इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन उसमें तय किए कि अगर आप, और वो भी एक अलग अलग कैटेगरी के आधार पे कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 33 नंबर लाने, OBC से हैं तो 30, और SC ST या हैंडीकैप से हैं तो आपको 24 नंबर लाने। इसके बाद इन्होंने एक इसमें ऐड किया है कि अगर आपने कोविड में ड्यूटी की है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले, करीब 7 दिन पहले, आपको वहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने कोविड-19 में ड्यूटी की है तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट पर, उनको आप एक लेटर लिख के दे सकते हैं और वो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। लेकिन कोई कंडीशन में अगर वो नहीं हो पाता है तो इन्होंने क्लियर लिखा है कि उसके लिए यूपी गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है उस पर हम आगे चर्चा एक अलग से वीडियो बना देंगे कि जिनको अगर फॉर्म फिल करने में भी कोई समस्या होती है तो। और इन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट रखा है कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन आपका 2 बेस पर होगा, यानी कि एक तो कंप्यूटर बेस के आधार पर एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, शॉर्ट लिस्ट होंगे, और उसके बाद करीब, जैसे शॉर्ट लिस्ट करीब ये 3 गुना करते हैं, एक सीट पे 3 कैंडिडेट को ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पूरी तरह फिट हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। जो भी आपने सर्टिफिकेट जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपने जो सर्टिफिकेट लगाए हैं और वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप अगर कंप्लीट दिखाते हो तो आप इसके लिए पूरी तरह सेलेक्ट हो। टेस्ट सेंटर हैं, जो इसका जो एग्ज़ाम का जो सेंटर आएगा, करीब जो 70+ जो सेंटर इसमें दिए गए हैं, वहाँ पर आपको सभी सिटी आपको फिल करना है उस, और जो आपको प्रायोरिटी होगी उस आधार पर आप टेस्ट सेंटर आप चुन सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में, के पैटर्न के बारे में बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे और 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर के बारे में होंगे। तो ये इस एग्ज़ाम का एक पैटर्न है। एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो बाई लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश के रूप में होगा। और इन्होंने एक ब्रेकिंग क्राइटेरिया का मतलब कि जैसे कि अगर 2 कैंडिडेट हैं और उनके अगर जैसे कि सपोज करो 60 नंबर हैं, बराबर हैं, तो कौन से कैंडिडेट को सिलेक्शन करना है, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस डाल रखी हैं कि अगर कैंडिडेट के जो सेक्शन 1 है उसमें अगर ज़्यादा नंबर है तो उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो एज में बड़ा है उसको ज़्यादा इसमें वेटेज दिया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन भी अगर मिल रही है तो नए नाम के आधार पर किया जाएगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्सों की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म फिल करने से पहले, ये याद रखना है, आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर होने चाहिए, सब स्कैन होने चाहिए, सब आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। और कोविड-19 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट, आपने काम किया तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब आपने जैसे आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें करीब जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये जो 7400 वैकेंसी निकली है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग वैकेंसी है, तो आपको सभी डिस्ट्रिक्ट ये अप्लाई करना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप केवल बनारस के लिए ये अप्लाई करोगे, आपको सब मैंडेटरी है, सब फिल करना। और जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट सेल चाहेगा आपको पोस्टेड करना, वो अपने आधार पर भी कर सकता है। तो आप किसी उसके लिए दावा नहीं कर सकते कि मुझे जैसे बनारस करना है या आगरा करना है या लखनऊ जॉब करना है, इस प्रकार किसी का इसमें दावा अलग से नहीं है। जो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो हैंडीकैप पर्सन है उनको ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी है कि उनको नियर बाई यानी होम टाउन दिया जाए। और इसके अंदर जो ये कि आप अगर एग्ज़ाम के लिए आपको कोई TADA कुछ नहीं मिलेगा, आप अपने बेस से जाओगे। और इन्होंने कंडीशन इसमें डाली है कि आप किसी जो ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। आपको जब CHO की पोस्ट पर, जैसे कि अगर आपको लखनऊ पोस्टेड किया है तो आप ये नहीं कि मुझे आगरा जाना है या
मसरा जाना है, कहीं और जगह जाना है। तो आप इन्होंने एक टर्म और कंडीशन पहले से डाल दिया, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहीं आपको रहना है, इसमें आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होगी। इसके बाद ये है कि इन्होंने ये लिखा है कि आपको जो कॉल लेटर है, कॉल लेटर के लिए कोई अलग से कोई स्पीड पोस्ट आपके पास नहीं आएगी। आप अपनी जो साइट है उसको विजिट करते रहें, यूपी गवर्नमेंट की जो साइट है उसको यूपी NRHM के नाम से। और कुछ अगर आपको इसके बारे में और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप 104 पे 10 to 5 PM के टाइम आप कॉल कर सकते हो। और ये कुछ वैकेंसियाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो निकली हुई हैं, आप इसकी PDF में देख सकते हैं। और इसके अलावा ये इसी के में जो सर्टिफिकेट आपको जो लगाने हैं उनका आप एनेक्सर इसमें ऐड किए हैं। जैसे कि आपके पास अगर स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको ये इस प्रकार का ये कि फॉर्मेट में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये लिखवाना है और इस जमा कराना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे जैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है और ये आपके एक्सपीरियंस है, उसके जैसे जो एक्सपीरियंस है आपने कोविड के टाइम में किया है, इस प्रकार का एक आपको परफॉर्मा ऐड सबमिट करना होगा। और इसके अलावा आपको एक कॉलेज लेटर हेड पर एक ये लिखवाना होगा कि जैसे कि आपका जो कोर्स है उसमें आपने CCHN पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो ये आपको प्रिंसिपल से, आप कॉलेज के प्रिंसिपल से लिखवाना होगा और वो आपको सबमिट करना होगा। इस प्रकार के ये तमाम फॉर्मेट हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जो CHO बनना चाहते हैं, तो आप समय से पहले इस फॉर्म को फिल करें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि अपने गवर्नमेंट जॉब का उनका बहुत टारगेट है और उसके बहुत करीब हैं, तो थोड़ा इस वैकेंसी को सोच और समझ के फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसमें बहुत टर्म और कंडीशन है, उनका विशेष ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।